feel good when they talk about their this kind of things with these people. On the other hand, there are some people जिनके सामने अब इसको क्या बताना है यार, ये कभी सुनता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है ना? सो बेसिकली क्या होता है, दिस इज लैक ऑफ इम्पेशेंस। किसी का दुख सुनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए ना, है ना? तो 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं, अगर एज एन डॉक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स हु आर रूल्ड बाय नंबर 4, तो वो क्या पसंद करेगा कि भाई तू बता, मेरे पास रेफर्ड पेशेंट आया है, तू तुम्हारे गॉल ब्लैडर में पेन हो रही है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है, ठीक है? सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? एक फिजिशियन के पास। फिजिशियन आराम से बैठ के सुनेगा, बताओ बच्चे क्या बात है तुम्हें? बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है, रेफर्ड पेन मेरे स्कैपुला में जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बोलेगा अच्छा ये कुछ टेस्ट है, ये करवा लो, आपके सिम्टम से मुझे लग रहा है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ठीक है? अब यू ऑल नो ए फिजिशियन कैन नॉट ऑपरेट, है ना? ही कैन ओनली डायग्नोज और गिव यू फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना? अब ये बोलेगा अच्छा ये तुम्हारा डायग्नोज हो गया, अभी तुम्हें एक डॉक्टर के पास, अभी तुम्हें एक सर्जन के पास जाना है, ठीक है? ये गैस्ट्रो वाले के पास चले जाओ, ठीक है? जब हम वहां गए तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा वो क्या करेंगे, वो आपसे सिम्टम नहीं पूछेंगे, कभी सिम्टम नहीं पूछेंगे, बोलेंगे लाओ रिपोर्ट लेकर आओ। आप रिपोर्ट दिखाओगे, बोलेगा अच्छा ऑपरेशन करना है, 4 तारीख को आ जाओ, 10 तारीख को आ जाओ, वो सीधा आपको डेट दे देंगे, इतनी डेट को आ जाओ, आपको ऑपरेशन कर देंगे, बात खत्म। देखो आपने देखा कॉन्वर्सेशन कितनी शॉर्ट एंड कट डाउन हो गई, है ना? सो दिस इज व्हाट नंबर 4 लाइक्स। वो कहता है मेरे पास रिपोर्ट लेकर आओ, बीइंग अ सर्जन आई कैन ऑपरेट यू, ठीक है? आई कैन ऑपरेट ऑन यू। वो क्या करेगा, 10 तारीख को आ जाओ, 11 बजे आ जाना ओटी में, तुम्हारा ऑपरेशन है, फटाफट से काटा पीटा इसको सिला और जाओ, बात खत्म हो गई। दिस इज नंबर 4, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर कोई फिजिशियन होगा, वो आधा घंटा लगा के भी उसकी बात सुनेगा, भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हें बता, ठीक है? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ डॉक्टर्स दैट नंबर 4 कैन मेक इज दैट दे पीपल विल ऑलवेज प्रेफर टू गो इन सर्जरी, any kind of surgeons, any kind of department, medical department where technique is required, ठीक है? They can be dentists also, क्योंकि वहां पे भी आपको मशीन्स के साथ काम करना है, ठीक है? वहां पे भी आपको बातें नहीं सुननी किसी की, बस तो बोलना है मुंह खोलो, अच्छा तुम्हारा ये दांत खराब है, इसको निकाल देते हैं, है ना? तो these people will love to be dentists or any kind of surgeons, ठीक है? और वो भी ये आपको, आप देखोगे 4 नंबर वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर टॉप क्लास न्यूरो सर्जन्स ऑल्सो, ठीक है? वाई न्यूरो सर्जन्स? क्योंकि दीज पीपल लव टू प्ले विद थिंग्स विच आर कॉम्प्लिकेटेड। इनके पास बहुत दिमाग है ना, तो कहाँ लगाएंगे? ऐसी चीजों में ना जो दूसरों से नहीं हो रही, ठीक है ना? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करने में इनको मजा आता है। मैंने कहा था ना आपको, ये रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। आपको क्या लगता है किसी न्यूरोसर्जन का काम इज वेरी इजी, लाइक ऑपरेटिंग ऑन अ गॉल ब्लैडर एंड टेकिंग आउट योर स्टोन? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है? तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए टॉप क्लास जो न्यूरोसर्जन होते हैं, जो टॉप क्लास अदर काइंड ऑफ सर्जन भी होते हैं ना, आप देखना वो लोग नंबर 4 से रूल्ड होते हैं ज्यादातर, या फिर नंबर 9 भी हो सकते हैं, ठीक है ना? So that is Madam, how about these days as equity research analysts, like equity share market research analysts? उसमें Will नंबर they 4, be good? उसमें नंबर 4 अच्छा नहीं होगा। उसमें Right. नंबर 8 अच्छा हो सकता है, 1 अच्छा हो सकता है, 5 अच्छा हो सकता है, 6 अच्छा हो सकता है, बट नंबर 4 तो कभी भी नहीं होना चाहिए। वो हम आपको आगे जाके बताएंगे, इसके रीजन भी क्या होते हैं। वी विल गो इनटू मोर डेप्थ, है ना, एज वी प्रोसीड। तो नंबर 4 को इक्विटी और ये सब चीजें रिकमेंड नहीं की जाती हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत एक जगह टिकने वाला नहीं होता है। एकदम से ये लोग एकदम से डिस्करेज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्करेज होने वाले लोग भी होते हैं। मैं क्विक डिसीजन ले लेता ना, इसीलिए तो लोगों को वो सब जगह में नहीं जाना चाहिए। वो सब जगह में तो धीरे धीरे डिसीजन लेना होता है, क्या कहाँ लगाएंगे क्या यस, कराएंगे। शेयर मार्केट इज नेवर फॉर हाँ, नंबर 4, ठीक है? क्योंकि अगर ये लोग वहां जाएंगे तो एक दिन में सब हार के आ जाएंगे। ये लोग, ये इनको चाहिए क्विक रिजल्ट्स, है ना? और पेशेंस चाहिए। शेयर मार्केट में पेशेंस इज द की। जब आपके पास है ही नहीं तो क्या वी कैन रिकमेंड शेयर मार्केट टू ए नंबर 4? नो ना, दैट इज द रीजन, ठीक है? सो अब सोचने वाली बात ये है कि फिर ये किस प्रोफेशन में जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले तो दे कैन बी वेरी गुड टीचर्स। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज,
ठीक है, तो ये अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। टीचिंग में ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये लोग स्ट्रिक्ट बहुत होंगे। तो आपने स्कूल में 2 तरह के टीचर देखे होंगे, एक जो बहुत प्यार से समझाता है और एक बहुत अच्छा टीचर है लेकिन भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको याद होंगे इस तरह के 2 टीचर्स अपने-अपने स्कूल में, सबको याद होते हैं, है ना? एक टीचर वो थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे लेकिन डर लगता था उनसे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और एक टीचर ऐसे थे जो बहुत प्यार से समझाते थे, बोलती थी 10 बार 50 बार मेरे से पूछो, और उसके बाद भी कभी भी परेशान नहीं होती थी, है ना? उसका बड़ा लविंग ऑरा था। 4 नंबर का ऑरा कभी लविंग नहीं होता, स्ट्रिक्ट होता है हमेशा। आप उनको देखोगे, देखते ही समझ में आएगा ये नंबर 4 है, ठीक है? इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट? पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मार्केटिंग में। अब व्हेन आई से पॉलिटिक्स एंड मार्केटिंग, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या होना चाहिए? क्रिएटिव, है ना? तो जब मैंने आपको पहले की एग्जांपल दी थी कि स्वर भानु जो था वो राक्षस था लेकिन देवता बनके उनकी लाइन में आके बैठ गया, व्हाट वाज दिस? मैनिपुलेशन, राइट? सो दीज पीपल आर मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन। अपना काम निकलवाने के लिए मुझे क्या, कैसे और कब करना है, दे नो, ठीक है? तो यही तो एक एक कैरेक्टर आपको चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, है ना? राइट? पॉलिटिशियंस क्या मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, ठीक है? तो दे आर वेरी गुड मैनिपुलेटर्स, दैट इज व्हाई दे कैन डू वंडर्स इन पॉलिटिक्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो। मार्केटिंग में भी तो आपको मैनिपुलेटिव बनना होता है। मान लो सामने एक भाभी जी बैठी हैं आपकी दुकान पे, आपकी साड़ियों की दुकान है, आपको जरा भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन भाभी जी यार आप इतने जबरदस्त लग रहे हो ना, ये कलर तो आप पे बहुत जच रहा है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना। अब बाद में पता चलेगा क्या लड़की थी यार, देखने में जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी, साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जच रही थी इसके ऊपर, लेकिन क्या करें, बेचना है ना अपना सामान, है ना? कि भाभी जी जब आप हमारी दुकान पे आते हो ना, यहाँ पे रौनक आ जाती है। अब हाँ, फिर से आना, आप दोबारा आना, भाभी जी खुश, मेरी तारीफ हो रही है, ठीक है? सो दिस इज द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दैट 4 नंबर कैन डू, ठीक है? उनको पता है घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो वाइफ उनसे नाराज हो गई है, अब इस इंसान को जरा भी पसंद नहीं है फूल लेकर जाना, है ना, अपनी वाइफ के लिए, लेकिन सोचेगा यार आज रात को खाना नहीं मिलेगा, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, तो एक बुके ले जाएगा उठा के, ये श्रीमती जी हम आपके लिए लाए हैं, है ना? श्रीमती जी बोलेगी पिछले 20 साल में तो कभी नहीं दिया, आज कैसे आ गया बुके, ठीक है? सो बेसिकली मैनिपुलेशन में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं ये लोग। इंजीनियरिंग में ये लोग बहुत अच्छा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैंने कहा कि टेक्निकल काम करना इनको बहुत पसंद है ना? चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत पसंद है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इफ़ यू टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें चांसेस कम होते हैं 4 नंबर के, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इस तरह की जो आईटी सेक्टर होता है ना बेसिकली, उसमें यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 4, ठीक है? आप कभी अपने आसपास ध्यान से देखना, जितने भी लोग आईटी में आपको मिलेंगे ना, मोस्ट ऑफ देम विल बी नंबर 4, ठीक है? टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? जो राहु है ना, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स डिजिटल वो चीजें, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, राहु को अगर आपको और अच्छे से समझना है, तो जो राहु होता है ना, ये एक तरह का इल्यूजन होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वी ऑल आर मीटिंग हियर टुडे ना, वी ऑल आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वी आर लुकिंग एट ईच अदर, ऐसा है? हम मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, एक दूसरे के सामने बैठे हैं हम, क्या ये सच है? आर वी एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? नो ना। सो दिस इज एन इल्यूजन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंटरनेट। हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट, वी आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे मे बी, राइट? अभी जैसे यहाँ पर महेश जी हैं, आई सपोज ही इज फ्रॉम सम साउथ वाली स्टेट, है ना, एक्सट्रीम साउथ ऑफ द कंट्री, एंड आई एम फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंट्री, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, I'm थाउजेंड्स ऑफ from किलोमीटर्स Tirupati. अवे, है ना? तो आप देखो कि हमें क्या लग रहा है कि हम लोग तो आमने सामने बैठे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ इल्यूजन विच राहु इज क्रिएटिंग, ठीक है? तो जो भी डिजिटल चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय नंबर 4। तो इन चीजों में अगर राहु वाले लोग जाके काम करेंगे, तो आपको लगता है ना कि दे विल परफॉर्म वेल, है ना? अब अगर इल्यूजन की बात हो रही है, तो मैं एक चीज और बता देती हूँ। द काइंड ऑफ इल्यूजन नंबर 4 गिव्स यू इज दैट मेरे आसपास लोग, अब मान लीजिए हम यहाँ आपस में बैठ के नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना? अब कोई एक इंसान है आपके घर में जो आपको पसंद नहीं, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, पार्था जी प्लीज, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो आई एम अ टीचर हियर, है ना? तो
अब आप रोज 12 बजे यहाँ पे आ जाते हो क्लास में, मान लीजिए आपकी वाइफ है वो नंबर 4 से रूल करते हैं ना, उनको लगेगा यार ये रोज 12 बजे रूम का दरवाजा बंद करके किसी से तो बात करता है, वहां से किसी लड़की की आवाज आती है ना, उसके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यार कुछ तो चल रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड लेवल इज देयर एनीथिंग लाइक दिस? नहीं है ना। उनको इस शक में, वो इस शक को इतना बढ़ा लेंगे कि अल्टीमेटली शी विल एंड अप स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, द बेस वॉज जस्ट एन इल्यूजन, है ना। तो जो नंबर 4 है ना, इनकी लाइफ में इस तरह के इल्यूजन्स बहुत होते हैं, ये एज्यूम बहुत करते, तुमने ऐसा बोला होगा, तुमने ऐसा किया होगा, मुझे पता है ऐसा ही हुआ होगा, हालांकि असलियत कुछ भी नहीं होती। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ओनली द फैक्ट दैट दे हैव ओनली द ब्रेन पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है ना, जब करने को कुछ नहीं है, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, दीज पीपल आर वेरी गुड एट दिस थिंग, मेकिंग एंड सॉरी क्रिएटिंग आइडियाज एंड क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार इसको, ये जो आप आजकल उनको बुलाते हो ना इवेंट्स, क्या बोलते हैं वो, इवेंट इवेंट मैनेजर। प्लानर्स, जैसे इवेंट प्लानर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये लोग ना बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत चीजें अच्छे से सोच लेंगे, प्लान कर लेंगे, लेकिन दे आर वेरी पुअर एट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, है ना। एग्जीक्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि द बॉडी पार्ट इज मिसिंग ना। तो सोच तो सब कुछ ले रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फैक्ट दैट देयर लाइफ इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, तो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो इनकी खुद की क्रिएट की गई हैं, खुद की सोच से क्रिएट की गई हैं। मुझे तुम प्यार नहीं करते, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। और आप लोग जैसे अभी महेश जी हैं, ये डॉक्टर हैं, ठीक है, इज कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो अगर आपके वहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है जिनके पास ये प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आ रहा है कि जैसे आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग डिल्यूजन में रहते हैं, इल्यूजन में, हेल्यूसिनेशंस में, ये तीनों चीजें जो है ना, ये नंबर 4 वालों को बहुत होंगी। आप कभी अभी ना आपके पास एक बहुत अच्छा वो है, अपॉर्चुनिटी है ऑफ लर्निंग नंबर्स थ्रू योर प्रैक्टिस ऑफ एज ए डॉक्टर। आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, आपके हॉस्पिटल में, आप साथ साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ लेना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, है ना। जैसे अगर साइकेट्री डिपार्टमेंट में आपके कोई लोग आ रहे हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके, यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट मोस्ट ऑफ देम आर रूल्ड बाय नंबर 4, या फिर उनकी राहु की दशा चल रही होगी, या उनका डेस्टिनी नंबर 4 होगा। कभी ये चीज नोटिस करने की कोशिश करना आप। ठीक है, तो इसलिए इनकी लाइफ में जो मेन चीज है दैट इज इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस। इंटेलिजेंस इज ऑन द टॉप, ठीक है, वो चीज की कमी नहीं है। तो इसलिए जब इंटेलिजेंस मीट्स इल्यूजन्स, तो वो क्या करे, उस इल्यूजन को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा, है ना। ऐसा ही है, सोचना ओवर थिंकिंग बहुत होती है इन लोगों में, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड दैट इज वाई। अब डिजीजेस किस तरह की आएंगी, अब जब ना जो इंसान इसका, जब मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, आपको लगता है इनके रिलेशनशिप स्टेबल होंगे? क्या इन लोगों के रिलेशनशिप स्टेबल होते हैं? नहीं, क्या इनका इसका प्रोफेशन जो स्टेबल होता है? दे आर वेरी एंग्री एंड इगोइस्टिक ऑल्सो बाय नेचर, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज होते हैं। तो क्या इनका प्रोफेशन भी स्टेबल होगा? जाओ, मुझे ये नहीं करना, आज मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ। फिर ये लोग चले जाते हैं, यू विल फाइंड दिस पीपल गेटिंग अनदर जॉब ऑल्सो वेरी इजिली अगेन। क्यों? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है ना, इनको पता है कि मैं यहाँ नहीं तो कहीं और सेटल हो ही जाऊंगा, मुझे जॉब की कमी थोड़ी है, बस मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं सुनेंगे ये तो। ठीक है, तो इसलिए ना इनका प्रोफेशन स्टेबल मिलेगा आपको, ना इनकी पर्सनल लाइफ आपको स्टेबल मिलेगी, एंड हेल्थ ऑब्वियसली विल बी अफेक्टेड, है ना। हेल्थ में भी आपको, और ज्यादातर इनको जो बीमारियां होंगी ना, वो देखोगे हेड से, हार्ट से रिलेटेड होंगी, या फिर पेट से रिलेटेड होंगे। आप ना कभी एक चीज नोटिस करना, जिन लोगों को पेट में अल्सर रहते हैं ना, जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में अल्सर रहते हैं, जिनको बहुत, जो लोग बोलते हैं ना, इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं बोलूं कि मुझे जलन होती है खाने के बाद, है ना, ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, दे आर वेरी एंग्री बाय नेचर। ठीक है,
तो इनको ये प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? चले मैम आगे। ये लोग हर चीज माइन्यूटली देखता है, तो ये लोग क्या सीआईडी में जा सकता है क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में जा सकते हैं। हाँ, इस तरह के जो सीआईडी और ये सब चीजें होती हैं, इसमें बहुत अच्छे से जा सकते हैं ये लोग। मैंने कहा मेरे ना, बाल हस्बैंड के। नंबर 4 है और साइबर सिक्योरिटी में है। हाँ, तो मतलब वो आप यू विल फाइंड दीज पीपल एंडिंग अप इन दिस काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, उनका, क्योंकि देखो मैंने शुरू में ही क्या बताया, आपका जो इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स एनी प्रोफेशन, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर नंबर्स ओनली ना। आपके पास वो नंबर है तभी तो आपके दिमाग में वो बात आती है, मुझे ये काम करना है। इंटरेस्ट तो वहीं से आएगा ना। ठीक है, तो ये बात जैसे जो आपने पूछी क्या इनके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है, आपके पूछने से पहले ही वो लोग अपना इंटरेस्ट आपको बता देंगे, मुझे इसमें जाना है ना। तो फिर आप देखो, हम लोग हमेशा एज पेरेंट्स या एज फ्रेंड्स, वेल विशर्स, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या इस इंसान के लिए ये प्रोफेशन अच्छा है या नहीं। अगर वो बोल रहा है तो इट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम द नंबर्स ओनली। तो उसका इंटरेस्ट जिसमें है वही वही वो तो उसके लिए अच्छा ही होगा ना। देखो भाई, अदरवाइज भी अगर आप देखो तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप उसी में तो अच्छा काम करोगे, है ना। मान लो कि आपका नंबर कुछ भी हो, मैं आपको बोल दूं आपको ये प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रोफेशन में, क्या आप मेरे कहने के बाद आप चूज कर लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे? जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में, आप कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? आप कैसे उसमें मन लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। ठीक है, so that is about number 4. There is one more thing that I would like to add here about number 4 is that अपने मर्जी के मालिक होते हैं ये लोग। They are trend setters, they are revolutionaries। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है कि समाज से हटके कोई काम करेंगे ये। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। तो जिन्होंने भी सती प्रथा बंद कराई होगी, जिन्होंने भी पर्दा प्रथा बंद कराई होगी, उस टाइम पे उस समाज का ट्रेंड यही था कि सती प्रथा इज अ नॉर्मल थिंग, है ना। पर्दा प्रथा इज अ नॉर्मल थिंग, चाइल्ड मैरिज इज अ नॉर्मल थिंग, है ना। लेकिन ये एक ऐसा इंसान था जिसने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं होने दूंगा। ठीक है, या फिर व्हाट इज नॉर्मल इन द सोसाइटी दैट गर्ल्स एट अ सर्टेन एज दे गेट मैरिड एंड दे गो टू देयर हस्बैंड्स हाउस। ये एक नॉर्म है ना हमारी सोसाइटी में। कोई 4 नंबर वाली लड़की होगी बोलेगी मुझे शादी ही नहीं करनी है। मतलब 4 नंबर से रूल्ड जो लोग हैं वो ऐसा काम करेंगे जो हमारी सोसाइटी उस टाइम के हिसाब से अप्रूव नहीं करती होगी। वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा क्या होगा, जैसे मान लो किसी ने ये करा दिया कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं होने दूंगा। उस टाइम पे सोसाइटी का नॉर्म था लेकिन उसने कहा नहीं होगी, तो ये अच्छी बात थी ना। अल्टीमेटली तो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई बोलता है कि जैसे आज की डेट के हिसाब से कोई लड़की बोल रही है मुझे शादी नहीं करनी है, क्या एज पेरेंट्स आप ये अप्रूव करोगे? आपकी बेटी कह रही है मुझे शादी ही नहीं करनी है, आप अप्रूव करोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी कहे मुझे शादी नहीं करनी? नहीं करोगे ना, है ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से दिस थिंग इज नॉट नॉर्मल इन सोसाइटी, है ना। लेकिन क्योंकि बेटी इज रूल्ड बाय नंबर 4, वो बोल रही है मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, मैं तो वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तो इसलिए 4 नंबर वाले लोग जो हैं, अगर अदरवाइज बोला जाए तो अपनी मर्जी के मालिक लोग होते हैं। वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, वो अपने लिए खुद रूल्स बनाते हैं और उन्हीं पे चलते हैं। आप उनको डायरेक्शंस नहीं दे सकते। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है ना? ठीक है, सो दिस इज फॉर नाउ अबाउट नंबर 4। अगर हम इसमें प्रोफेशंस की बात करें तो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, डिजिटल कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी प्रोफेशन है विच इज रिलेटेड टू, है ना, दिस थिंग, तो वो उसमें जा सकते हैं, है ना। दे कैन बी वेरी गुड इन रिसर्च जॉब्स ऑल्सो। ठीक है, रिसर्च में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यू कैन बी साइंटिस्ट, यू कैन बी ए लैब टेक्नीशियन ऑल्सो, है ना। लैब में भी तो रिसर्च ही कर रहे हो आप, कोई सैंपल ले रहे हो, उसमें से ढूंढ के निकाल रहे हो ना इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, क्या वायरस है ना। यू कैन गो इन द फील्ड ऑफ दिस मेडिसिन ऑल्सो, है ना। फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हो, वहां पे आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हो, भाई कौन सी नई दवाई बननी चाहिए, कौन सी नई वैक्सीन कैसे बनेगी, ये रिसर्च है ना, है ना। तो ऐसे सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, अगर नंबर 4
में अगर जेंडर बेस्ड बात की जाए तो अबाउट द पर्टिकुलर जेंडर्स, तो इफ टॉकिंग अबाउट लेडीज, तो ये लोग बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर्स होती हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, नंबर 4 वाले लोग जो हैं, जिसको दोस्त मान लेंगे उसके लिए जान भी दे देंगे, और जिसको दुश्मन मान लेंगे ना उसकी जान लेके छोड़ेंगे। अब अगर मैं बोलती हूँ जान लेके छोड़ेंगे, मतलब ये नहीं है उसका मर्डर करके आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दे विल हेट दैट पर्सन टू द लेवल कि वो बोलेगा भाई मुझे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, है ना। उस तरह की उसकी लाइफ में सिचुएशंस पैदा कर देंगे, उसको परेशान कर देंगे एकदम से। ठीक है, तो दैट इज वाई इफ दीज, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले नंबर 4 की बात की, हमने कहा वो समाज से हटके कुछ काम करते हैं। क्या आपको लगता है 4 नंबर वाली लड़कियों की आप अरेंज मैरिज करवा सकते हो? इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोग खुद पसंद करेंगे अपने लिए लड़का। ठीक है ना, तो जब खुद पसंद कर रही हैं तो मतलब उसको अपना मान चुकी हैं, तो फिर पूरी जिंदगी उसके लिए बहुत लॉयल वाइफ की तरह रहेंगी। ठीक है, लेकिन इन लड़कियों की शादी हमेशा लेट करवानी चाहिए, जल्दी शादी नहीं करवानी चाहिए, ताकि इनको थोड़ा समझ में आ जाए कि लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग कभी कभी हेस्टी डिसीजंस भी लेते हैं। ओके, आपने वो मूवी देखी है ना बाजीराव मस्तानी, देखी है ना? तो उसमें हेस्टी डिसीजन कैसे लिया था मस्तानी ने कि मुझे ये युद्ध में बहुत अच्छा लग गया और मैंने इसकी कटार रख ली और शादी कटार से कर ली। ये हेस्टी डिसीजन नहीं है। पूरी जिंदगी ऐसी, किस किसने देखी है बाजीराव मस्तानी? देखी है सबने या नहीं देखी? अरे भाई कुछ बोलो, देखी नहीं है या मैम, नहीं नहीं देखी? अरे यार मूवी देखना, ठीक है, अब ना आज शाम को मूवी देखना बाजीराव मस्तानी। देखिए ठीक है, तो सागर जी कह रहे हैं मैंने देखी है। सो यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र ना सागर जी? यस मैम। तो आपको तो वैसे भी महाराष्ट्र उनकी कहानी जळगाव। पता होगी। हाँ ठीक ठाक है, ओके। ज्यादा हिस्ट्री में जाता नहीं मैम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं ये लोग, फिर बाद में इनको समझ में आता है कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया हमने, लेकिन फिर पीछे नहीं हटते हैं, इनको पता होता है मैंने जो कर दिया कर दिया। ठीक है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, इनको लगता है ठीक है गलत किया तो किया, मैंने किया, किसको क्या तकलीफ है।